आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सर्वोदय जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, राम गंगा बिहार मुरादाबाद। पिताजी ने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, 100 दिन में तुम अपने घर को भर लेना और मैं आऊँगा तो देखूँगा। उस समय 1 रुपये में कचड़े की गाड़ी आ जाती थी, भर कर भी, कचड़ा या कोई भी मलबा भरना। उसने कहा पिताजी को दिखा दूंगा कि 100 रुपये में पूरा घर भर दिया। उसने नगर पालिका वालों से बात किया और कहने लगे कि जो भी मिले कचड़ा, कूड़ा, वेस्ट, कबाड़ जो मिले उसको भर देना। और घर भर दिया, गोबर से, गंदगी से, जो चीज़ थी वो सबसे घर भर दिया। और खुश हो रहा था कि घर पिताजी देखेंगे तो कहेंगे क्या घर में पैर रखने की जगह नहीं, इतना भर दिया तूने। दूसरे ने सोचा कि 100 रुपये में आता ही क्या है। उसने घर में अपने हाथ से पूरे घर की रंग रोगन किया कि कई जगह घर गंदा है। उसके बाद खुद पोंछा लगाया घर में और गया, बढ़िया घी ले आया, थोड़ा सा बत्तियां बनाई और घी के दीपक लगाए, अगरबत्ती ले आया, धूप ले आया। घर में सुगंध का वातावरण, स्वच्छ साफ सुंदर घर। पिताजी आए तो बड़ा बेटा कहने लगा हमारा घर देखो। बड़े के यहाँ गए तो घुसना ही मुश्किल, इतनी बदबू, इतना माने गंदगी थी। पिताजी वापस आ गए। छोटे ने कहा पिताजी मेरा घर भी देख लो। बड़े ने कहा देख लेना, भरा बिल्कुल नहीं है, खाली का खाली घर पड़ा हुआ है। कहता है घर देख लो, क्या देखने जाओगे, घर तो खाली पड़ा है। पिताजी गए और बाहर से साफ सुथरा घर देखा,
प्रकाश देखा, सुगंध देखी, अब मन करा कि अंदर चले जाओ। गए तो उठने का मन नहीं करा, क्योंकि घी की दीपकों की ऊर्जा और सुगंध, वातावरण साफ सुथरा, घर फर्श भी चमक रहे, मन करा यहीं बैठ जाए। पिताजी ने कहा राज्य का, मेरी संपत्ति का उत्तराधिकारी तो ये है जिसने अपने घर को प्रकाश से भरा है, सुगंध से भरा है, घर को स्वच्छ साफ किया है, जाने के बाद जाने का मन नहीं करता है। ध्यान रखना, आप भी 2 बेटों में से कौन से बेटे हो अंदाज लगाना। अपने घर को यदि विकारों की दुर्गंध से भरा है तो नालायक हो, और यदि घर को, क्योंकि हम पढ़ते हैं भी हैं, धूप नल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नसाएगी। क्या हमको नसाना है? दुश्मन को नहीं मारना है। क्या करोगे? मार दोगे। घर किसी को जान से मारना है। घर किसी को क्या करोगे? मार दोगे जान से, मारना ही है। किसी को मार दो एहसान से। जान का मारा हुआ जी उठेगा कयामत के बाद, और एहसान का मारा हुआ ना जी सकेगा जन्नत के बाद। यानी वो भी मारते हैं। जहन्नुम और जन्नत 2 चीजें। जहन्नुम यानी अपन जिसको नरक कहते हैं वो जहन्नुम है, और जन्नत जिसे अपन स्वर्ग कहते हैं वो स्वर्ग है। ध्यान रखना, हर मजहब वाला, चाहे हिंदू भी हो, वैदिक धर्म हो, वो सिर्फ परमात्मा से इस लोक का सुख मांगते हैं। लेकिन हमारा जैन शासन का धर्म सिर्फ जन्म का सुख नहीं देता है, जन्म जन्मांतरों का सुख देता है, और परभव और इस लोक दोनों लोकों को सुखी बनाने का धर्म माध्यम है। क्योंकि धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंज समान। हमारे यहाँ का धर्म वो है जो धर्म पूर्वक यदि अपनी पत्नी भी स्वीकार कर लो तो उसमें भी लक्ष्य बहुत महान होता है। श्रावक का लक्ष्य पत्नी को स्वीकार करना नहीं होता है। रोगी की तरह अभी नहीं त्याग कर पा रहा है। क्या कहा है संसारी प्राणी को आचार्य ने कि वो दीनहीन, गरीब, कायर, कायल व्यक्ति हैं जो अभी बेचारे निरोगी नहीं, वो काम का रोग लगा है, इसलिए उन्हें औषधि के रूप में दवा कब तक खाना चाहते हो? जब तक रोग ठीक नहीं हो। लेकिन दवा मीठी हो तो मन करता खाते रहो। पहले रोग को खाएगी फिर रोगी को ही खा लेगी। पहले रोग को नष्ट करेगी बाद में रोगी को ही नष्ट कर देगी। इसी प्रकार से संसार की जो विषय वासना है वो कब तक स्वीकार करना? जब तक एक उद्वेग है, एक जीवन में एक मोड़ आता है जिसमें कि वासनाएं बनती नहीं, सीमित नहीं होती हैं, तब तक स्वीकार क्या जरूरत नहीं, मजबूरी समझकर स्वीकार करना। लेकिन एक दौर ऐसा भी आना चाहिए जब दोनों दाम्पत्य जीवन स्वीकृति से धीरे धीरे संयम की तरफ बढ़े। हमारे आचार्य और वैदिक जो पुराण है उनमें भी क्या लिखा है कि एक सीमा तक जाकर तुम्हारे एक पत्नी धर्म क्यों कहा है? निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे भी रखता, कि अपनी स्त्री के साथ भी दवा की तरह की कोई बात नहीं, संसार नहीं त्याग पा रहा हूं, उसमें भी उद्देश्य रखना। तुम्हारा नाम चला दे, तुम्हारे कितने बाप दादों के नाम तुम्हें याद है जो तुम्हारा नाम चला देगा बच्चा? अपना नाम खा गया तुम्हारा नाम खाक चलाएगा? आजकल एस के जैन, एम के जैन, पता नहीं महेंद्र है, मोतीलाल है, अपना नाम खा गया, बाप का नाम क्या चलाएगा? एस के जैन पता नहीं सुरेंद्र है, सुधीर है, सतीश है, कुछ पता चल रहा है क्या है? अपना ही खुद का नाम खा गया, बाप का नाम क्या चलाएगा? लेकिन महावीर भगवान ने विवाह नहीं किया, 2500 वर्ष के बाद भी आज तक
नाम चल रहा है। नेमिनाथ स्वामी के जितने भजन बने हैं दुनिया में और के नहीं बने, क्योंकि विवाह नहीं किया तो क्या हुआ, वो काम कर गए जो संसार में दुर्लभ था, कोई कर नहीं सकता है, वो काम कर गए। ध्यान रखना, वो काम क्या है, वो काम स्वयं को पहचानना है। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो क्या तलाश करो, क्या पाना है, ये सब तो जानवर भी करते हैं। ये परिवार बसाना जानवर भी कर लेते, तुमने क्या बड़ी बात की। तुम कहोगी माता जी हमने अपनी कोठी बनवाई, कोठी में देखो तुमने पूरी जीवन की कमाई लगा दी, तब जाकर एक कोठी तुम्हारी रजिस्ट्री हो पाई। और कोठी में बिना रजिस्ट्री के कितने लोग रह रहे हैं आपको पता है? मच्छर, मक्खी, छिपकली, कॉकरोच, मकोड़े सब बिना रजिस्ट्री के मजे में रह रहे हैं, और वो तुमसे मस्त रह रहे हैं। तुम्हें तो टेंशन भी है, उन्हें कोई टेंशन नहीं, वो बेटेंशन के तुम्हारे मकान में रह रहे हैं। सोच कर देखो, तुमने यही सब काम किया। क्योंकि संसार का बढ़ना, अरे नर देह की है हार गए, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो। कौन सा आनंद? निर्दोष आनंद लेना। कौन सा अव्यबाध सुख लेना है, इसमें कोई बाधा नहीं आती है। ये सुख भी क्या पाना, जिसके बाद भोग के बाद भी रोग है। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बेरी है जग जी के, बेरस होए विपाक समय अति सेवत लागे निके। कभी काम वासनाओं की कल्पना मत करना, क्योंकि आपने देखा त्रियंचों में काम वासना ज्यादा ही होती है। लेकिन मनुष्य का सौभाग्य है कि वो कामना को भी साधना में परिवर्तित कर देता है। दुनिया में किसी देश में धर्म पत्नी की व्यवस्था नहीं है, एक भारत में और खासकर जैन धर्म में व्यवस्था है, धर्म पत्नी, धर्म पहले पत्नी बाद में। क्योंकि यदि विवाह को भी स्वीकार करता है गृहस्थ, तो इसलिए करता है कि उसके घर से 4 दान हो, उसके घर में दया अहिंसा पल सके, उसके बच्चों के द्वारा ये धर्म की संतति चल सके। वो अपनी संतति के लिए, अपने नाम को, अपने वंश को चलाने के लिए नहीं चलाता है वंश परंपरा। वो इसलिए कभी भी तुम मंदिर में आओ मत कहना मेरे बच्चे का खूब नाम हो जाए, कहना परमात्मा मेरा बच्चा आपके कदमों पर चलकर आपके मार्ग को रोशन करे। ध्यान रखना, धर्म के साथ साथ कर्म तो अपने आप मिलता है। कर्म तो ऐसे मिलता है जैसे गेहूं की खेती करो तो भूसा तो अपने आप मिलता है। धर्म से कुछ मांगना नहीं, धर्म से भी क्या मांगना। अरे धर्म तो वो देता है जो सोचा भी नहीं है। इसलिए कभी भी आपसी सहेलियों में लो फालतू की बातें, व्यर्थ की काम वासना की कथाएं मत करना। आचार्यों ने कहा स्त्री कथा, चोर कथा, भोजन कथा, राज्य कथा आदि नहीं करना, क्योंकि क्या मिलेगा। कोई राजा हो जाएगा तो अपन को कुछ मिलेगा? कुछ नहीं होगा। थोड़ी बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी, ये सुविधाएं दुविधा को बढ़ा देंगी, लेकिन जो कुछ मिला उसकी निंदा भी मत करो। निंदा में समय क्यों गमाओ कि भगवान कब छूटेगा। संसार परिस्थितियों का नाम नहीं है। क्योंकि धर्म पाने के लिए लोग कहते हैं भगवान कुछ नहीं देते हैं। भगवान कुछ देते हैं कि नहीं देते हैं? ध्यान रखना, भगवान बीतराग होते हुए भी चाहे दान लाभ भोग उपभोग जो वो देते हैं वो कोई नहीं देता है। सुभिक्ष हो जाता है, सुभग हो जाता है, निष्कंटक भूमि हो जाती है। अदया यानी दया में सब जीव हो जाते हैं, शत्रुता नष्ट हो जाती है। और क्या चाहिए? सुभग यानी तुम्हारा भाग्य उदय हो जाएगा। सोचो ये धर्मात्माओं के लक्षण हैं।
मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, के ऊँगे के लड़ मरे के उठ घर को जाए। उसे धर्म की बात अच्छी नहीं लगती है। प्रमाण पत्र पंचम काल का, कभी शिकायत हो रही होगी किसी की, बोले और क्या हो रहा है, सुनाओ बताओ ना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाली, श्रीमती राजमती देवी, धर्मपत्नी श्री महावीर प्रसाद कासलीवाल जी, पुत्री एवं दामाद डॉली धनवीर जी काला, द्वैत्री वनीशा इम्फाल मणिपुर, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार कतरास, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनीषा जैन, सपरिवार मेरठ। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212001011 77277, IFSC PUN B002120। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें।